हम दोनों शादी कर लेंगे ना मम्मी। पक्का हनीमून पे भी जाएंगे ना? बिल्कुल। मम्मी क्या है ये सब? क्यों हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं क्या? ये पहले बताओ। आप इनकी एज देख रहे हो? एज से क्या मतलब है? ये देखो ना कि हम दोनों की वाइब मैच किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार क्या करते हैं। वाइब? बेबी आप छोड़ दोगे क्या? मुझे वो छोड़ने की बात कर रही है। मैं क्यों छोड़? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। बाबू आप डिसाइड करो, आप अपनी बेटी के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ रहोगे? अरे मैं आपके साथ रहूंगी, इसके साथ क्यों रहूंगी मैं? तो फिर चलो चलो। मम्मी नहीं रहने दो, चलो। आप ही बताओ मैं क्या करूं? हफ्ते हफ्ते भर घर पे नहीं आती कपड़े दो कपड़े डाले और चलती बनती है। अब मैं किसको बोलूं? मेरे उसके सिवा कोई नहीं है। देखो आंटी आप रो मत, मैं हूँ ना, मैं अभी कैमरा लगा चुका हूँ, स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ आंटी आप रो मत, प्लीज़ आप रो मत, मैं हूँ ना आपके साथ, आप रो मत। कैमरा ऑन है ना? चलो स्टार्ट करता हूँ। हे गाइस मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ पुष्पा आंटी है। पिछले 5 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से आप सोच भी नहीं सकते हो। इनकी एक लड़की है जो कि इनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देती है। 7 दिन पे 1 दिन घर पे आती है, दोस्तों के साथ रहती है, ऑफिस जाती है, माँ से बात करने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं है। आंटी आप स्टार्टिंग से बताओ, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, कैमरा लगवाया, क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है, मेरे हस्बैंड को मरे 5 साल हो गए जी। अब घर का बोझ मेरे ऊपर और बेटी के ऊपर आ गया, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर करते हैं। लेकिन पहले तो सही से चल रही थी, लेकिन अब तो घर पे ही नहीं आती बिल्कुल। उसे मतलब ही नहीं है कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ कैसे खर्चा चला रही है, कैसे घर का किराया दे रही है, राशन कैसे ला रही है, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और हफ्ते हफ्ते बार घर में आएगी, 2 घंटे रुकेगी, कपड़े डालेगी, बैग में फिर चली जाएगी। पता नहीं कहाँ रह रही, क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। आपने समझाने की कोशिश नहीं किया कि बेटा मैं घर पे अकेले, तू कम से कम मेरे साथ तो रहा? कितनी बार कोशिश करी मैंने, सुन के भी मेरी बात सुने तो ही तो ना, बात ही नहीं सुनती है वो। ठीक है आप रो मत आंटी, देखो आप रो मत, मैं आपके साथ हूँ। यार दोस्तों ये बात सोचने वाली है, एक अकेली माँ कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहता है अपने बेटा और अपनी बेटी से कि वो मेरे पास। बेटी है, बस एक ही बेटी है मेरी। चलो 2 तो समझ में आता है ना। दोस्तों यार ये बात सोचने वाली है कि आंटी अभी ना काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है और इनको ज़रूरत है बेटी की जो इसको टाइम दे, इसको वक्त दे और इससे बात करे। देखो आंटी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए। आपके बेटी का नंबर तो होगा ना आपके फ़ोन में? हाँ। आप ना एक बार उससे कॉल मिलाओ, मैं अपनी तरफ से बात करूँगा एक बार, ठीक है? आप कॉल मिलाना, एक बार कॉल मिलाओ, स्पीकर पे करना, बात करना, पूछना कहाँ है, कहाँ पर है बेटा? हेलो, कहाँ पर है? क्या हुआ मम्मी, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अरे मैंने कहा ना आपसे मैं बिजी हूँ अभी। एक बार हेलो मैडम मेरी बात सुनो। कौन? मैं ना चंदन बोल रहा हूँ और मैं आपकी मम्मी से प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो आप? बकवास नहीं है, हकीकत है, इसीलिए आपकी मम्मी से बात करवाओ अपनी। मम्मी से क्यों? आप भूल जाओ, आपकी मम्मी आपसे बात नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा ना आप मेरी मम्मी से बात नहीं मैडम, मैं आपको आपकी मम्मी से बात नहीं कराऊंगा। अब आपका और मम्मी का रिश्ता नहीं रहा, ठीक है? ऐसे कैसे कोई रिश्ता नहीं रहा? मैडम ऐसा है ना, सुनो मेरी बात, ऐसा है ना कि आप ना मिल के बात करो, ठीक है? मैं आपके घर के जो बगल वाले जो पार्क है ना, वहीं पे मैं हूँ। आप मिलना है तो मिलो, नहीं तो आइंदा फिर मम्मी आपकी नहीं मिलेगी। ठीक है मैं आ रही हूँ अभी 5 मिनट, आप वहीं रहना दोनों। ठीक है आप आओ। कॉल कट करना आंटी, कट गया? हाँ। देखो आंटी सॉरी, मैं जो भी चीज़ें बोला रिलेशनशिप के बारे में, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रही है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और वो सोच क्या रही है और करना क्या चाह रही है। और दोस्तों मैं आप सबसे भी सॉरी बोलना चाहता हूँ। अभी मैंने बोला आंटी के साथ कि मेरा रिलेशनशिप है, ऐसा बस उस लड़की को यहाँ बुलाने के लिए मैंने बोला ताकि वो यहाँ आए और अपनी मम्मी से बात करे। अभी कॉल पे बात हुई, बोली 10 मिनट में आएगी। तो जो भी चीज़ें होगी मैं कोशिश करूँगा सही चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और पूरा वीडियो मैं ज़रूर बताना मैंने जो किया सही किया या गलत किया। आपकी बेटी आ रही है, ठीक है? प्रपोज कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हम दोनों शादी कर लेंगे ना? मम्मी पक्का हनीमून पे भी जाएंगे ना? बिल्कुल। मम्मी क्या है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? ये है क्या आपकी लड़की? हाँ यही है। हाँ बोलो, मैं ही हूँ। क्या क्या हो रही है? क्या हो कह रहा है? हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्यों
ये कोई शादी करने की उम्र है क्या तुम्हारी? तो क्या उम्र है मेरी, क्या उम्र है? आप बैठो बाबू, आप बैठो। तो क्या उम्र है आपको कोई मेरी? गलत फहमी हुआ है क्या? क्यों हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं क्या? ये पहले बताओ। आप इनकी एज देख रहे हो? एज से क्या मतलब है? ये देखो ना कि हम दोनों के वाइब मैच किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार क्या करते हैं। वाइब आप दोनों का? नहीं मैडम तू देखो। नहीं तू मुझे पूछ रही है कि आप शादी कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा है कौन? तू मेरे को कभी पूछती है घर पे आके कि मम्मी आपके साल में हो, कैसी रह रही हो, क्या हो रहा है घर में? कभी तूने पूछा? आती है, कपड़े डाले बैग में और चल देती है। मुझसे कभी तूने पूछा मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, आपको किसी चीज़ की जरूरत है? पूछा तूने तो कभी? मैं भी काम करती हूँ, फ्री नहीं मैडम, बैठी एक रहती मिनट, आप मैं। काम कर दो, पहले बैठो यहाँ पे। आप बैठो पहले यहाँ पर। आप आए हो ना यहाँ पे, किसी रीजन से बुलाया गया है। काम सब करते हैं, लेकिन शाम को अपने घर में आते हैं, अपना घर परिवार, अपनी माँ को पूछते हैं कि माँ आपने कुछ खाया, आपने क्या बनाया, आपकी तबीयत कैसी है, आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी पूछा तूने? कभी पूछा? बाबू छोड़ो ना, इसकी बात तो हटाओ, खत्म करो ये। तो मैं अपने अरे? तो अपनी राह में देख रही हूँ ना इनके साथ, तो तुझे क्या क्या रहा दिक्कत है? देख रहे हो? मेरा क्या होगा फिर? मैं क्या जानूँ? तूने कभी मेरे लिए चाहा? तूने मुझे मेरा कभी सोचा? मैं आपके हाँ? बारे में क्यों सोचूं? हाँ? ये क्यों सोचेंगी? कभी तुमने सोचा मेरे बारे में? सोचा कभी? अगर वो इंसान मेरे लिए सोच रहा मुझे शादी करना चाह रहा है, तो तुझे क्या दिक्कत है? तेरा तो मैं अच्छे से रखूंगा, तू तो वैसे भी मुझे ख्याल नहीं पूछती है। रखूंगा, बाबू का मैं अच्छे से रखूंगा, ख्याल रखूंगा, क्या दिक्कत है? और तू तो हम मुझे दोनों- वैसे भी नहीं पूछती, मारो जीव कुछ भी हो तेरी बला से। तू तो हफ्ते हफ्ते भर अपने दोस्तों के पास पड़ी रहती है जाकर के, ऑफिस के बाद मेरे पास कभी आती है? तो आती है, कभी मेरी खोज खबर लेती है? तो फ्लाइट का टिकट बुक कर दूं क्या वो जाने के लिए, बॉम्बे फ्लैट? जाने के लिए? कौन हाँ? से फ्लैट? भाई, कहाँ जा रहे हो? हम लोग घूमने अब जा रहे शादी हैं। करेंगे तो घूमने नहीं जाएंगे क्या? अब मैं तुम पागल वागल हो गई हो क्या? पागल वाली- पता भी है तुम्हें क्या बोल रही हो? ये कोई क्या? उम्र है तुम्हारी घूमने की, फ्लैट में जाने की? क्यों बेबी फ्लाइट बॉम्बे में घूमने के लिए उम्र होती है क्या? बेबी, बॉम्बे नहीं, गोवा चलते हैं। अरे हाँ ठीक है, वहीं जाएंगे हम। गोवा चलेंगे ना? हाँ, गोवा। ये टिकट देखता हूँ मैं गोवा का। इसको बोल दो कि आज के बाद कॉल मैसेज ना करो। हाँ, मेरे को अपनी जिंदगी जीने दे, मैं इनके साथ ही रह के राजी हूँ। ठीक है, तू जा यहाँ से, छोड़, तूने मेरे को ऐसे छोड़ रखा है, अब तू जा। मैंने अपनी राह देख ली, अपना परिवार इनके साथ बनाऊंगी अब मैं। क्या चाह रहे हो तुम? मुझे बस ये बता दो सीधा सीधा। नहीं, तूने तो यही चाहा था ना, तूने तो मेरे को कूड़े की तरह फेंक रखा था ना घर में, तेरे को मेरे से किसी से कोई मतलब ही नहीं था ना। फिर अब क्या परेशानी है अगर मैं अपना जीवन साथी किसी को चुन रही हूँ? तो तू होती कौन है बोलने वाली? जब तुझे मुझे मेरी सबको अपना जब तूने मेरी दुख में, मुझसे मुसीबत में कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि माँ क्या हाल है, कैसे रह रही हो? तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तेरे को कैसे कैसे करके पाला। मानती हूँ 2-3 साल से तो काम कर रही है, तो ऐसा करेगी मेरे साथ? ऐसा करेगी? हाँ, तेरे पापा के जाने के बाद तूने मुझसे कभी पूछा कि मम्मी आप कैसे रह रही हो पापा के बिना? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहिए आपको? तूने पूछा? जब तो तूने काम करना शुरू करा तो जो तो दोस्त, अपने दोस्त इतने प्यारे हो गए ना। तेरी माँ जिए मरे, बुखार में पड़ी हो, उसको कुछ भी होता रहे, तुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कर तो रही हूँ, तुम्हें खर्चा दे तो रही हूँ, तुम रह तो रही हो ना, और क्या चाहिए तुम्हें? टिकट हो गया, टिकट हो गया। ठीक है मैडम, देखो यहाँ आपको इतना बकवास करने के लिए नहीं बुलाया हम लोगों ने। ठीक है, ये बताने के लिए बुलाया था कि हम दोनों जा रहे हैं घूमने अब गोवा। ठीक है, अब से ये आपकी अब मैं मम्मी नहीं शादी है। करके इनके साथ ही रहूंगी। ठीक है, हनीमून में जा रहे हैं हम दोनों। समझ गए आप? हाँ, यही फाइनल डिसीजन था। क्योंकि तूने तो मेरी तरफ देखना नहीं, मुझे भी तो कोई चाहिए ना मेरे को तो देखने मैं वाला। क्या करूँ अब? हाँ? क्या करूँ आप? अभी तक क्या कर रही थी तू? अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रही थी ना उनके पास, हफ्ते हफ्ते भर वहीं पड़ी रहती, 10-10 दिन तक। तूने तो मुझे मरा हुआ सोच रखा था कि मैं तेरे लिए जिंदा ही नहीं हूँ। आती थी, कपड़े उठाया, चल दी। तूने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ किस हाल में रह रही है, कैसे रह रही है, हैं? उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? उसे पैसे दे दिए, हो गया बस। देख रिया, मैंने शादी तो कर ली है इसके साथ, और हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और मेरी ज़िंदगी ना आराम से मेरे को गुजारने दे अपने पति के साथ। ठीक है, और मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ अब, क्योंकि तू तो बेटी होने के बाद भी मेरे को कोई अपना बंदा चाहिए था ना, जो मेरे को पूछ सके, मेरी केयर कर सके। हैं? तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी केयर करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं करूँगा, क्यों नहीं करता हूँ करेंगे? केयर। तुम्हें पता है क्या, तुमने बस बातों में फुसला लिया और तुम बातों में आ गई हो। तुम इसके लिए लोग आपको क्या कोई बोलेंगे गलतफहमी तुमने होगी सोचा क्या? है? क्या मुझे मेरा भविष्य इसके साथ दिख रहा है। इसका क्या भविष्य, क्या भविष्य दिख रहा है तुम्हें इसके साथ? आने वाला भविष्य मेरा इसके साथ ही है। ठीक है, मैं इसके साथ ही हूँ। शादी हमारी हो चुकी है, शादी मैं कर चुकी हूँ। मैडम, तो शादी नहीं करी हमने। क्लियर शादी बता करी रहा हूँ हमने। यहाँ पे। हाँ। ठीक है, यहाँ बुलाने का रीज़न ये था कि आइंदा आज के बाद आप अपनी मम्मी से कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी मम्मी मेरे साथ रहेगी। हाँ, अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म यहीं तक था, और तूने वैसे तुम्हें भी क्या लगता है ये तुम्हारा साथ देगा? क्यों नहीं दूंगा भाई? नहीं देगा। क्यों? तो इसने 2-4 बातें ही करी, कब से जानते हो तुम इन्हें?
कब से जानता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ। बहुत टाइम ठीक से, है? कब से जानते हो एक तुम महीने इन्हें? से जानता हूँ, सुन, एक मैंने महीने मैंने से। नहीं बोला शादी करने के लिए, उसने मुझे बोला। उसको दिखा मैं घर में पड़ी रहती हूँ अकेली अकेली। उसको दिखा, उसने बोला और तुमने मान लिया। क्यों ना मानूं, क्यों नहीं मानूंगी मैं? मुझे कुछ सहारा तो चाहिए ना, जब मेरे को आगे से बंदा बोल रहा है। और भी चीजें कर लेती, तुम्हें यही चीजें मिली थी क्या? लोग क्या सोचेंगे, मेरी शादी कैसे होगी सोचा है? और भी चीजें मैं कर सकती थी और करती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सहारा जो मैं जब तक जीऊँ तब तक मेरे साथ रहे। तो मैंने इसको चुना तो क्या गलत किया? गलत किया मैंने, गलत किया। अब बहुत ज्यादा हो रहा है, छोड़ो इसे। क्या गलत हो ऐसा गया? कुछ क्या ज्यादा हो रहा है? बेबी आप छोड़ दोगे क्या मुझे? वो छोड़ने की बात कर रही है। मैं क्यों छोड़, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। छोड़ दिया मैंने। अरे तुम लोगों की सोचो, मेरी सोचो, क्या तुम किस चक्कर में पड़ रही हो? तूने मेरी सोची? तेरे पापा के जाने के बाद, जब से तू 2 साल हो गए तुझे काम करते, 2-3 साल, तूने मेरी सोची कभी? तुझे अपने यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, अपना पार्टी एंजॉय करना, इधर जाना, कभी कहाँ गई? तो इसका मतलब तुम शादी कर लोगी? हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए। क्यों नहीं करूँगी? मुझे भी तो चाहिए कोई, मुझे भी तो कोई चाहिए। तुझे अपने फ्रेंड चाहिए ना, तो मुझे ये चाहिए। इसने मुझे बोला तो मैं शादी कर। क्या बोला उसने? क्या शादी की हम दोनों ने। कोई शादी प्रूफ है करेंगे। कि वो तुम्हारे साथ साथ आगे तक रहेगा? भाई। कोई प्रूफ है? नहीं है ना? शादी की है कोर्ट हमने, में जाके शादी कोर्ट में करेंगे, की ठीक है? हाँ कोर्ट में जाके शादी करेंगे। और कुछ? हाँ। आपके मम्मी को अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहो, बस आप कॉल मैसेज मत करना, ठीक है? इसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ। तुम फालतू की बातों में आ रही हो, फालतू की- अभी भी टाइम है। प्लीज छोड़ो इसे और अपना घर पे ध्यान दो। घर पे मैं क्यों ध्यान दूँ? घर पे क्यों रहेगी ये पर बताओ? घर पे मैं क्यों रहूँ? आप बात करते तो हो? ये सब चीज करेगी क्या और क्या क्यों नहीं करेगी? करेंगे? क्यों नहीं करूँगी? मेरा मुझे मन करेगा मैं वो करूँगी ना। आप अपने मन की करते हो ना, तो ये नहीं करेंगे क्या अपने मन की? मैं हफ्ते भर घर में अकेली रहती हूँ, तो घर में कोई झांकता तक नहीं है, न रिश्तेदार हमारे वहाँ हैं कोई, न कोई मेरे परिवार वाले हैं। और तू भी एक इकलौती बेटी होने के बावजूद तुम ये भी नहीं पूछती कि माँ तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो? तो मैं भी तुम्हें बिजी कुछ रहती चाहिए? हूँ। दोस्तों के साथ, ऑफिस वक्त दिन में होता है, रात में नहीं होता। और हफ्ते भर नहीं चलता कि दिन रात आप वहीं पड़े हो। मम्मी बात सुनो, छोड़ो इसे प्लीज। क्यों छोड़ूं? अब मेरी तो सोचो कि मेरा क्या होगा? क्या होगा बेबी, मतलब? आप डिसाइड कर लो, तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है? अरे मेरे को तुम्हारे साथ रहना है, हमारी शादी हुई है ना। मम्मी प्लीज बात को समझो प्लीज। मैं अकेली पड़ जाऊंगी, समझो। क्या समझूं? मैं भी अकेली पड़ी थी, मैं भी 2-3 साल से अकेली घर में पड़ी रहती हूँ। मैं मान रही हूँ ना अपनी गलती, मैं मान रही हूँ प्लीज। मैडम देखो, आज बुलाने का मतलब यही था कि क्लियर, मेरे को ना ये दोबारा नहीं चाहिए किस चीज आपकी। मम्मी प्लीज बात को समझो, मम्मी प्लीज। अरे क्या करना है? चलो ना, तुमने प्लीज क्यों बात को इसको समझो। बुलाया यहाँ पर? लोगों की सोचो यार मम्मी। क्या मेरे को- सोचूं? मैंने देखो, मेरे को भी शादी करनी है, मैंने लड़का देख रखा है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी उसके बारे में, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों ना करूँ मैं? तूने लड़का देखा तो शादी भी तो ही सोचो कर। वो क्या सोचेंगे यार? अरे लड़का तूने देखा है ना, अपने लिए देखा है ना, मैं तू ही क्या शादी करना, बताऊंगी कर ले लोगों को शादी, यार? कर ले। मम्मी, प्लीज बात को समझो तुझे अभी यार। तक तो माँ की जरूरत थी नहीं, जब तूने लड़का देख लिया तो तुझे माँ की जरूरत भी है, तब तुझे माँ की जरूरत है। हाँ? बाबू जो भी चीजें करना है जल्दी करो, ठीक है? प्लीज क्योंकि हम प्लीज लोग को जाना है लेकिन यहाँ मुझे पर। तेरी जरूरत नहीं है। छोड़ो इसे प्लीज, बात को समझो मम्मी प्लीज प्लीज। क्या समझू बात को? छोड़ो इसे। क्या समझूं? आप हम साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं ना, सब साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। बाबू आप डिसाइड करो, आप अपनी बेटी के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ रहोगे? अरे मैं आपके साथ रहूंगी, इसके साथ क्यों रहूंगी मैं? तो फिर चलो हम चलो। दोनों। मम्मी नहीं रहने दो, चलो। क्या हुआ मैडम? बताओ ना, चला जाऊँ ना? नहीं मम्मी प्लीज। क्यों? आज तो बड़ा एहसास हो रहा है मम्मी नहीं। इससे पहले कहाँ थे आप? आंटी आना, इधर बैठना। आप जो चीजें कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, पहले बताओ। मेरे से गलती हो गई, मैं मान रही हूँ ना। गलती क्या भरोसा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे आप? नहीं करूँगी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस मम्मी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, पक्का। मम्मी प्लीज तुम शादी मत करो प्लीज। तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं टाइम देने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुझे पता है मैं कैसे रात भर जगी रहती समझ रही थी, हूँ उठी रहती थी, तेरा इंतजार करती रहती, मेरी बेटी आएगी, साथ बैठ के खाएंगे, साथ बैठ के मार्केट जाएंगे, हैं?
मेरे से गलती हो गई, मैं मान रही हूँ ना मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ इसे छोड़ो और प्लीज़ हम साथ में रहते हैं, अच्छे से फैमिली दोबारा से सब कुछ शुरू करते हैं ना, प्लीज़। क्या भरोसा है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, पहले बताओ। मैं नहीं करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं नहीं करूँगी ऐसा दोबारा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये एक प्लान था और हम दोनों कोई शादी नहीं कर रहे हैं। ये बस ये प्लान बनाया था इसलिए ताकि तुम्हें ना इस चीज़ को एहसास हो सके कि तुम्हारी मम्मी इंतज़ार करती है, रोती है जब तुम घर पे नहीं होते हो, कॉल करती है बार बार, तुम कट कर देती हो। समझ रही हो? माँ इसके साथ में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम क्या करती हो? फ़ोन इग्नोर करती हो, अपने दोस्तों के साथ घूमती हो, ऑफिस जाती हो। ये भी कोई, इनके भी कोई उम्मीद है ना भाई। मैं यही तो बैठी, तो मेरे पास आके बैठ, सुख दुख की बात कर। मैं यही तो चाहती हूँ हम जहाँ जाएँ इकट्ठे जाएँ। माँ बेटी बता, मैं किसको बोलूँ? तेरे सिवा मेरा कौन है तेरे पापा के जाने के बाद? मैं मानती हूँ ना मम्मी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, आइंदा से तुम्हारे साथ ही जाऊँगी जहाँ जाऊँगी। चल ठीक। सॉरी। दोस्तों वीडियो में जो भी चीज़ें हुई आपने देखा, और मैं सारे बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, अपनी माँ को समय दो। कहीं ना कहीं एक माँ अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठती है कि वो उसके पास आए, बैठे, अपनी सारी बातें बताएं। बाकी आप कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।